Good evening, class. So, welcome back to my YouTube channel at the rate Maths by Sandeep Rao. So, today our topic is polynomial. जैसे कि हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो भी हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब इस टॉपिक से ज़्यादा आपको भटकना नहीं है। बोर्ड में इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, सिर्फ ये पूछता है कि आपके पास एक फिगर देगा और आपके पास ये पूछ सकता है MCQ कि फाइंड द जीरोज पूछेगा। तो जब नंबर ऑफ़ जीरोज पूछेगा, क्या नंबर ऑफ़ जीरोज, तो नंबर ऑफ़ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं कि जितने बार कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी, जो ये फिगर बन रहा है, इसमें ग्राफ बन रहा है जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करा है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उस उतना नंबर ऑफ़ जीरोज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो फिगर है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरो कितना है, एक्स एक्सिस को क्या ये लाइन कहीं काट रही है, ये एक्स एक्सिस आपकी नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, जीरो, कोई, क्योंकि काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार, इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हुआ, नंबर ऑफ़ जीरोज, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हुआ, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें देखते हैं हम इस ग्राफ में इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार, दो बार और तीन बार, इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हुआ, नंबर ऑफ़ जीरोज 3। और यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी टाइम काटा है, 2, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, 2, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, 2, कितना है, 2। और अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, 1 2 3 4, इसमें कितने बार एक्स एक्सिस को काटा है, नंबर ऑफ़ जीरोज 1 2 3 बार, 4 बार, मतलब 4 बार इसने एक्स एक्सिस को काटा है और नीचे ऊपर ये बैंड है। ठीक है, और इस पर पूछेंगे हम नंबर ऑफ एक्सिस 1 2 और 3, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, आपके पास 3 है। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये आपको याद रखना, MCQ में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जितने बार कोई भी एक्स एक्सिस को काटता है। दूसरा आपको याद रखना है फार्मूला, क्या रखना है याद, फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है C/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -D/A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला था, ये तो फॉर्मूला आपके पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन क्या है, जैसे अल्फा प्लस बीटा का क्या है, -B/A। पहले तो हमें जीरोज निकालने हैं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं इसके। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, x² - 2x - 8, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना, जो बीच वाला टर्म कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 2 आना चाहिए, तो मुझे बड़ा क्या रखना पड़ेगा, ये 4, x² माइनस का 4x और प्लस का 2x - 8। ठीक है, ये क्योंकि ये इन्हें अगर मैं घटाऊँ, माइनस का 4x प्लस का 2x, क्या बनेगा, माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4x प्लस का 2x, 4 2 जा 8 माइनस का 8x²। ठीक है, x इंटू एक्स x², इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई बोल होता है। x कॉमन ले लो, x - 4, और इसमें कॉमन ले लिया 2x - 4, एक आया x - 4 और दूसरा आया x + 2, इसका मतलब x - 4 इक्वल टू 0, x आया एक आपके पास 4, और x + 2 इक्वल टू 0, तो एक आया x इक्वल टू -2, कितना, x इक्वल टू -2। आपके जीरोज क्या आ गए, ये कितना, आपके जीरोज आ गए, एक 4 आया और एक आपके पास -2 आया। अच्छा, अल्फा प्लस, इसने बोला है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, इसका मतलब पहले हम वेरीफाई करने के लिए क्या करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये कौन सी इक्वेशन, x² - 2x - 8, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। इसमें a क्या होता है, ये टर्म, b क्या होता है, ये वाली टर्म, और c क्या होता है, ये वाली टर्म। ठीक है, इसका मतलब b कौन सा है, -2, अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ b कितना है, a ये होती है इसकी x² का जो कांस्टेंट होता है, x² वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है a होता है, x का जो वेरिएबल होता है वो
कहता है एक्स वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बी होता है, और जो एक कांस्टेंट जिसके बाहर वेरिएबल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक माइनस तो पहले से है, बी में एक माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1, इसका मतलब ये कितना है 2, अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा कितना है हमारे पास, पहला 4, कितना है 4, और बीटा कितना है -2, इसका मतलब 4 - 2 इक्वल टू 2, और ये भी आपके पास 2, इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है, सम वाले रिलेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ये था सम, अल्फा प्लस बीटा सम, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास है 4 और बीटा हमारे पास है -2 इक्वल टू सी, इसमें सी बताओ कितना है, सी हमारे पास -8 और ए हमारे पास है 1, मतलब 1, 4 टू जा -8, इसका मतलब 4 टू जा -8 इक्वल टू -8 आ गया, -8 इक्वल, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट सम भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए भी वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए भी वेरीफाई हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका वेरीफाई करना। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करते आपसे पूछते हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके 4x² निकालना है, मल्टीप्लाई करके 4s² और प्लस माइनस करके माइनस का 4s निकालना है, माइनस का 4s निकालना है। ठीक है, अब मैं इसका जब 4s² माइनस 4s प्लस 1 है इक्वल टू 0, क्या मैं ऐसा करूं कि मल्टीप्लाई 4s² मल्टीप्लाई करके 4s² आए और प्लस माइनस करके भी कितना है, -4s आए, इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ इसको, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या ये आप बताओ, 2s, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4s² माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं -2s को जोड़ दूँ तो कितना बन रहा है, माइनस का 4s, और मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस का 4s², इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4s² और प्लस माइनस करके कितना आ रहा है माइनस का 4s। अब इसमें से कॉमन क्या लूँ, 2s इक्वल टू s - 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, 1 ले लूँ, 2s - 1 इक्वल टू 0। एक आया हमारे पास कितना, ये 2s है, 2s - 1 आया, और एक दूसरा भी 2s - 1, इसका मतलब इक्वल टू 0। एक s इक्वल टू हर बार क्या है 1/2, s कितना है 1/2, इसका मतलब अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 जो हमारे पास दोनों है, माइनस बी, इसमें बी कितना है -4, एक पहले से माइनस है, बी क्या है, ए या 4 है, ए कितना है 4, अब बी कितना है -4, और सी कितना है 1, तो मैं यहाँ पर माइनस का बी कितना है -4 कितना है बी अपॉन, और एक क्या है आपको माइनस का पहले से, इसका मतलब ये प्लस हो गया, अपॉन ए कितना है 4 अपॉन 4, 1/2 1 और 4/4 1, ए भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 1 अपॉन ए कितना है 4, 1 अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया, क्या है आपका आंसर आ गया, वेरीफाई भी कर दिया हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे 2 जीरोज आ गए अल्फा और बीटा के रूप में, और उसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला में वेरीफाई कर दिया। अच्छा, 2 हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन दिए 4u² प्लस 8u, इसमें कैसे निकालेंगे, 4u कॉमन ले लो, u प्लस 2, 4u प्लस 2 इक्वल टू 0, और 4u इक्वल टू 0, तो u का कितना है 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। आपके पास क्या है, एक तो 0 आया और दूसरा कितना है -2 आया, एक कितना है u इक्वल टू 0, एक u इक्वल टू -2, मतलब अल्फ़ा 0 और बीटा कितना है -2। और इसमें देखो आप, अल्फ़ा कितना होता है u x² वाले जो जिस वेरिएबल की 2 पावर उसका क्या होता है a, और b कितना होता है ये, और c आपके पास
सी कितना है 0, ए कितना है 4 और बी कितना है 8 और सी कितना है 0, कितना है 0। अब मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लगाऊँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 और माइनस बी मतलब 8 अपॉन ए मतलब 4 2 8, ये भी -2 ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना, वेरीफाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास है 0 इंटू बीटा कितना है -2 और सी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 4, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट रूल भी क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसने दे रखे हैं हमारे पास, क्या दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एक हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसने सम कितना दे रखा, ए दे रखा। इसने बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 सम ये है और प्रोडक्ट क्या है, ये है, दो टर्म दे रखी। तो इसे अपनी अपनी जगह पे करो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, पहला वाला सम कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -1, कितना -1 x², ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4x² माइनस एक्स और कितना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा -4 इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, क्वाड्रेटिक के 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही। आपके पास वो सम कितना है, ये, और प्रोडक्ट इसने क्या बोला है, ये। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3। इसको करो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0। सेम इसी की तरह आपको क्या करने, और भी सॉल्व करने, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे 0 और √5 है, तो आप क्या करोगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है √5, ये कितना है x² प्लस √5, ठीक है। और ये -1 इसे इसमें कैसे करोगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स सम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4, ये कितना है x² प्लस 1/4 प्लस 1/4, एक्स मत बोलना इधर, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 कहाँ चल जाएगा, 0 के साथ चल जाएगा इधर, क्योंकि क्या होता है 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक। अगर आपके पास सम और क्या प्रोडक्ट गिवन हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, आपकी इक्वेशन क्या है, इस प्रकार से निकल जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास दूसरा नंबर का जो चैप्टर है वो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है।